कि मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, देर होगी पर होगा ज़रूर। थैंक्स टू ओटीटी कि बहुत सारे कलाकार बच गए, नहीं तो उनकी नैया में छेद हो चुका था। इट्स वेरी वियर्ड क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे सेट पर ऐसे नहीं बोला, विनीत नहीं बोला या सर नहीं बोला। जिसने 18 साल रगड़ा हो उससे ये ये सवाल, सवाल मतलब ये सवाल कितना भयंकर होता है, ऐसा लगता था कोई गणासा लेके सामने खड़ा है। हमने बहुत बोला था कि रख लेना सर, किया है वो तो इतना बड़ा नहीं, सीन हो बाद में जाएगा। रियलाइज हुआ कि वो गाने का राइट्स लेने के लिए फिर 7-8 लाख रुपए का खर्च आएगा। नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार सिंह और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पे विशाखा के साथ। Hi, this is Akanksha Singh and you are watching us on Telechakkar. इंडस्ट्री ऐसी है और कहा जाता है that you have to be consistent in what you're doing. So has it ever happened that to be in that race of actually to be seen consistently on the screens, you guys have taken projects but then the heart said that okay ये नहीं करते but you did it because you had to be seen on the screen. Have you been in that phase? हाँ, होता है। एक तो लंबा फेज रहा है मेरे स्ट्रगल में, एक ऐसा वाला फेज रहा है कि मैं 17-18 साल तक तो मैं चूज करने की पोजीशन में ही नहीं था। टिल मुक्काबाज जो मिलता था कर लेता था, बट पोस्ट मुक्काबाज मेरे पास ऑप्शंस हैं। उसके दायरे को और थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, बिकॉज ज़्यादातर काम आपने जो किया है उसे देख के और काम मिलता आपके है पास, हाँ मतलब दैट काइंड ऑफ वर्क आपको मिलता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा अलग कुछ करूँ, जैसे इसमें हारून शाह अली बेग का जो किरदार है, ऐसा मैंने कहीं कुछ किया नहीं। गैंगस्टर प्ले किया है गैंग्स ऑफ वासेपुर में, बट ये बहुत अलग है। ये पूरा अपने आप में एक सिस्टम है और इसके कई कलर्स हैं कि ये मोहब्बत भी बहुत भयंकर करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की कोई मोहब्बत करता है और फूल ला के दे दिया है ना, तो ज़बरदस्त वाली मोहब्बत करता है और निभाता भी ज़बरदस्त है। ये बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। पढ़ने का शौक़ है इस किरदार को, म्यूज़िक सुनने का शौक़ है इस किरदार को। तो एक गैंगस्टर में इतना कलर, मतलब ऐसा काम करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यू आर राइट, कहीं ना कहीं लोग मुझे ये बोलते हैं कि यार इतना गैप क्यों। तो मैं भी पूछना चाहता हूँ मेकर से कि इतना गैप क्यों। मुक्काबाज के बाद ऑनेस्टली थिएट्रिकल रिलीज में मैनेज नहीं कर पाया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं यही हूँ 24/7 यही हूँ। काम तो अच्छा था, अवार्ड्स भी मिले, लेकिन पता नहीं कहाँ कम पड़ा। मैं करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। खुद को झोंक के काम करना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है बॉक्स ऑफिस। तो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं एक्टर हूँ, काम करना चाहता हूँ, मेकर्स का भरोसा मिलता है, लेकिन समहाउ आई एम हैप्पी ऑल्सो कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। थैंक्स टू ओटीटी कि बहुत सारे कलाकार बच गए, नहीं तो उनकी नैया में छेद हो चुका था। Well, you're rightly saying that, but then have you ever been in that phase wherein you have taken a project because you had to be seen on the screen else? ऐसे मौके बहुत सारे आया मुझसे जहाँ पर मुझे डिसाइड करना था कि करना है या नहीं करना है, बट आई फील माई विल पावर इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ कि मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, देर होगी पर होगा ज़रूर। सो दैट इज़ हाउ व्हेन देयर वाज अ गैप व्हेन आई डिड नथिंग इन हिंदी बट आई वाज डूइंग साउथ फिल्म्स। सो मैं उस चीज़ में बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि लैंग्वेज कोई सी भी हो पर मैंने प्रोजेक्ट्स अच्छे किए हैं। चाहे मैंने हिंदी में नहीं अवेलेबल थी मैं, बट मैं साउथ में अच्छे प्रोजेक्ट कर रही हूँ। मुझे हमेशा से था कि अगर मैं हिंदी ऑडियंस के सामने आऊँ, क्योंकि एक शुरू से जब मैं आई थी तो एक वो टेलीविज़न शो की एक इमेज थी एंड लोग आपको उसी में देखना चाहते हैं या उसी में बांधना चाहते हैं, और वो मैं नहीं करना चाहती थी। सो इट टुक a lot of power to say no to so many things, कि मुझे वही नहीं करना है। जैसे सर ने कहा कि you try to do different things and मुझे ये सर क्यों बोल विनीत ने कहा है It's अभी out भी of वो सर नहीं है, respect. out of respect. Okay, continue please. या मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हिम्मत लगती है ना कहने में, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन होता है पर आप सोचते हो कि यार ये नहीं किया, फिर कुछ नहीं आया तो, बट वो ना कहने में करेज जो होता है, आई थिंक बिलीफ वहीं पे ही आता है कि आपको बिलीव करना होता है। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू, आई कैन से दैट इट इज़ माय, आफ्टर रनवे 34 इट इज़ माय कमबैक for the people. It's my first series, Hindi series. I always wanted to do something substantial because I believe in myself. So that's how I can put it across. Well, if I may ask, because right now your sir वाला वो जो हमने एक छोटा सा moment देखा, ये bonding कैसी थी set पे, how was the first meeting? कुछ break the ice moment? It's very weird क्योंकि ऐसे हाँ, बट इट्स वेरी वियर्ड क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे सेट पर ऐसे नहीं बोला, विनीत नहीं बोला या सर नहीं बोला, क्योंकि हम आते थे हाय हेलो हाय। सो इट्स द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर in front of the camera and we have to address each other. नाम लेकर। So सेट पे ये किरदार ऐसा है ना कि पता नहीं कुछ काम के दरमियान थोड़ा अलग हो जाता हूँ। no, but it was very smooth and first day I still remember that when we met
वी जेल्ड अप वेरी क्विकली, Yeah. हमें टाइम ही नहीं लगा और पहले दिन में ही हमने बहुत सारी बातें कर ली कि अरे ये अरे वो ऐसे मजाक चल रहे हैं एंड लगा ही नहीं कि दैट फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग फॉर अ सीन, सो आई थिंक इट वाज Actually- ऑल कूल. But then did you get to learn something from one another? मैं तो गाने सुनता हूँ, मैं तो रनिंग टेक में इम्प्रोवाइज कर दिया था कि वो वाला गाना सुना. कौन सा ये भी नहीं मालूम. रनिंग टेक में कौन सा सुनेंगे? हाँ, इट वाज अ रनिंग टेक. आई डोंट नो, हमारे डायरेक्टर साहब रखेंगे नहीं वो. हमने बहुत बोला था कि रख लेना सर, किया है वो तो इतना बड़ा नहीं, सीन हो बाद में जाएगा. रियलाइज हुआ कि वो गाने का राइट्स लेने के लिए फिर 7-8 लाख रुपए का खर्च आएगा. मतलब क्या इम्प्रोवाइज, नहीं कुछ चाहिए दूसरा इम्प्रोवाइज improvisation कर लेता. हमको. So he said कि अरे गाना सुनाओ. मैंने कहा कौन सा सुनेंगे? तो बोले जो वही वाला सुना दो जो हमको पसंद है. अब वही वाला कौन सा? So you have to be very spontaneous with him, you know. And it's a good quality, like you have asked, that it's a very good quality that he's very spontaneous and he always try to make scene better by improvising or putting something from his end. And you have to be prepared as an actor. You cannot be like, अरे अब क्या बोलूँगी मैं? You know, you have to be very attentive in the scene and you have to be in your character at the same time. So I think that's a very good quality as an actor. सारे एक्टर इतने अच्छे हैं ना, सेट पे आते थे तो सब ऐसा होता है चलो सीन तो लिखा है, यहाँ से आगे क्या हो सकता है, 2 लाइंस के बीच में कुछ चीजें होती हैं. Yes. तो अच्छे एक्टर उसको खोजते हैं. No, but then what was it that actually you noticed about Akanksha A lot. first? She was always ready with जो हम सिचुएशन, जिस सिचुएशन में जो सीन एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, इमोशन के साथ, उसके थॉट के साथ, she was ready. उसमें क्या होता है फिर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि लाइंस आप क्या बोलते हो. जैसे हम लोग इतनी सारी बात कर रहे हैं, Yes. तैयारी थोड़ी करके आए. No. आप पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आसानी से बोल पा रहा हूँ क्योंकि कुछ याद नहीं करना. क्यों? क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ, आप खुद को जानते हो, हम सब खुद को जानते हैं, तो बात करना आसान है. तो जब किरदार को इतना अच्छा आप जान जाते हो ना, तो लाइंस का भार नहीं आता. फिर डर ये लगता है कि डायरेक्टर कुछ ज़्यादा ना बोल के दिया जाए. लिमिट के, हाँ, तो वो धीरे धीरे आ जाती है. डायरेक्टर भी बोलेगा यार क्यों भाई तुम हमारा टेक पे टेक बढ़वा रहे हो, No, टाइम but then have you guys been very critical of your work because seeing कि कैसे वो improvise कर देते हैं, या you know you guys are going with the flow, but have you guys been very critical अपने आप को देखने के लिए, या you guys also do not like watching yourself on screen? मतलब हो जाता है ना. आप अपना काम देखते हैं, like do you watch your own work or do you not like watching your कुणाल own work? कहाँ है? हाँ. घर पे मतलब ऑफिस आया नहीं वो. नहीं क्यों अरे मुझे बोला था वो आएगा. ऐसे ही कर लेते हैं. ऐसे I was also thinking for a second कि ये ऐसे कर like, लेते इनको याद है कि हम लोग यहाँ फ्रेम में हैं, but I thought हाँ. नहीं oh अच्छा ऐसे ही कर लेते ऐसे ही नॉर्मली कि ये सिचुएशन है कि सामने वाले कैरेक्टर को हमारे कन्वर्सेशन के बारे में नहीं पता और मूड ये है. no, but then उसके बाद do you watch your work? अगर कोई प्लेयर ये बोले कि मैं ऑफ पे अगर कोई बॉल आती है और मैं शॉट मारता हूँ, उसमें टच होके मैं कैच हो रहा हूँ बार बार, अगर वो देखेगा नहीं तो उसे समझेगा नहीं गलत कहाँ हो रहा है. समटाइम्स तो ऐसा भी होता है हाँ, कि मैं अपना काम देखता हूँ और बहुत भयंकर, मतलब वैसा वाला ही देखता हूँ कि ये क्या किया तुमने, ये क्यों किया तुमने. तो इसके लिए क्या फीडबैक था आप लोग? I'm sure you guys would have seen your own work. अभी तो आप लोग देखेंगे नहीं तो वो देखेंगे. तो हम लोग आपको फीडबैक देंगे, बट आपका खुद के लिए क्या फीडबैक था? क्या लगता है कि 10 में से कितना अंक देंगे अपने आप? 10 में से 11 दे दूँ. हम ज्यादा नहीं करेंगे, मॉडेस्ट है हम लोग, 10 में से 11 दे देंगे. ओके, आप कितना देंगे? आप भी 11 पे रहेंगे कि 11.5? आप 11 रख लो मेरी तरफ से भी, शगुन का. डन, हम लोग 11 हैं यहाँ पे. और ज्यादा हो जाएगा तो रंगबाज 4 में 2 पहले से रिजर्व. Perfect. Have you guys ever, you know, been in the situation where you do not have anything in the pipeline, but just because, you know, पूछा जा रहा है, you guys say कि yeah, pipeline में है, we'll tell you, कुछ आएगा तो we'll tell you that. Have you done that thing? डन, मतलब जिसने 18 साल रगड़ा हो उससे ये ये सवाल, सवाल मतलब ये सवाल कितना भयंकर होता है. ऐसा लगता है तो कोई गणासा लेके सामने खड़ा है कि और भाई बताओ क्या अभी चल next रहा क्या है, है? क्या चल रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा भाई, कुछ चल ही नहीं झूठ रहा. बोला है उस टाइम पे? नहीं, झूठ झूठ नहीं नहीं बोलता होता हूँ है, मैं, ये तो झूठ- बोल देता हूँ. कि नहीं चल रहा है. बट ये झूठ नहीं होता नहीं है नहीं, ना. देर आर टाइम से झूठ बोला जाता है कि कुछ भी होता नहीं है, लेकिन बोल देते हैं कि हाँ But चल रहा है. हमेशा एक एक्टर के टाइम लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि बातें तो चल रही होती है, बट जब तक कॉन्क्रीट पेपर साइन या आप शूट नहीं करने लग जाओ ना, तब तक कुछ बोलने के लिए होता नहीं है. Because knowing this industry, I have signed so many things which I have got replaced at the last moment. Yes. And I have signed the contract, I have taken, and what should I tell people that, this is the series which I am going to do. And the next thing I know, it happened with me. One day before my birthday, I got a call. Imagine 12 o'clock my birthday will be there. 30th July is my birthday. 29th, 11:30, I'm getting a call
saying that, you know, after signing the contract, that it's not working out. So if I'm telling you that, you know, I'm going to do this show, and if something like that happens, then, you know, that is also, so it's always very weird situation to tell people that what you're going to do right now or next. We can only tell you releases. So next time when you ask us that कि अगला release क्या है, क्या फाइनल हो गया, क्या रिलीज हो रहा है. I'll use that question. But आपने कभी ऐसा किया है या किसके लिए बोलूं? किसको मुझे खुशी किसको मुझे किसी को खुश ही नहीं करना. क्यों खुश करना किसी को? I like this attitude. मतलब उनको भी पता है अगर मेरे पास कोई काम है तो काम दिखेगा, जो नहीं है तो आपको पूछना पड़ रहा है. I like it. किसको खुश करना है? मुझे किसी को खुश नहीं करना. हाँ, बात ये हो सकती है कि भाई कोई चीज़ शूट कर रखी है और अभी पब्लिक डोमेन में वो चीज़ नहीं आई है, मतलब रिलीज नहीं हुई है, आप उसके बारे में बता सकते हैं. हाँ, अदरवाइज मैं यही बोलता हूँ शाखा के बाहर से हमारी जो दुनिया में ग्लैमर नज़र आता है इतना आसान नहीं है, बिकॉज बहुत सारा कंपटीशन है, लिमिटेशंस भी हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क्स एंड ऑल. फिर कई सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि आप कमर्शियली कितने सक्सेसफुल हो, उस पर बहुत सारे डिसीजंस होते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ गुड यू आर, इट्स अबाउट करियर कैसा चल रहा है. उसके भी पहले ये फेज़ होता है कि भाई आप नॉक करते रहते हो, आपको 1 काम 2 काम 3 काम मिलता है. लेकिन अच्छी बात भी है इसमें कि आप कहीं से आइए, किसी दिशा से आइए, सबको ये इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर लेती है. तो सबके लिए कुछ ना कुछ है. आपको फाइटर होना पड़ेगा यहाँ आगे बढ़ने के लिए, या आपको ग्रो करना पड़ेगा. एवरीडे मैं खुद को बोलता हूँ विनीत तुम यार ये कैसे कर सकते हो. नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है मैं कल क्या करूँगा, मुझे नहीं पता है. तो कोई अफलातूनी पर्सनालिटी अचानक मिल जाती है तो फिर मैं ऐसा होता है कि भाई सीखना पड़ेगा कुछ. तो सीख रहे हैं. फैंस का क्या रहेगा टेक अवे, क्या लगता है कि उनका कैसा रिस्पांस रहेगा व्हेन दे गोना बी वाचिंग यू इन दिस वन? इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन. कोई चीज़ बनती है तो कलेक्टिव एफर्ट से बनती है. आई एम लकी इनफ कि मुझे ये किरदार मिला. विशाखा सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं. विजय मौर्य, राजेश तेलंग जो मुक्काबाज में मेरे फादर थे, प्रशांत नारायणन, गीतांजलि कुलकर्णी, सोहम मजूमदार, और इनके अलावा और भी बहुत सारे. टेक्निकल टीम बहुत अच्छी है. डायरेक्टर सचिन पाठक ने बहुत अच्छा शूट किया है. तो एक कहीं यहाँ वाली फीलिंग जो होती है ना, बहुत ईमानदार होती है. वो ये बोल रही है कि कुछ बन गया, कुछ बम बन गया है. परफेक्ट. बट फैंस को क्या कहेंगे, बिकॉज यू नो आप तो वो रेडी है देखने के लिए आप लोगों का ये वाला नया प्रोजेक्ट. व्हाट डू यू टेल देम? देखिए रंगबाज 3 हम लोगों ने जान लगा के मेहनत की है और अच्छा काम हुआ है. उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो बताइएगा. मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ. जितना प्यार आपने सीज़न 1 सीज़न 2 को दिया है, उतनी उम्मीद करते हैं कि रंगबाज डर की राजनीति को भी देंगे. और जो भी हमने कैंडिडली बोला है, ये आपसे दिल खोल के बातें की है, और हमारे कैरेक्टर्स को देख के आपको पता चलेगा कि हम ऐसे बिल्कुल नहीं थे वहाँ पर और वैसे बिल्कुल नहीं है यहाँ पर. ये तो आपको पता चल ही गया होगा. तो जितना प्यार आप हमें ऐसे देते हैं, वैसे ही उम्मीद करते हैं कि उतना प्यार आप साहिब और सना को भी देंगे. Well, thank you so much guys for joining me here on Telly Chakkar. Well, that was Vineet and Nakangsha for you people. And 29th, if I'm not wrong, 29th of July, you get to see Rangbaz. Don't forget to watch it on ZEE5, and don't forget to tell these two कि कैसा लगा, काम कैसा लगा. Until then, this is me signing off from Telly Chakkar. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.